वरिष्ठ साथी हैं, 20 साल जिनकी सर्विस कंप्लीट हो गई है, उनका सैलरी रुक गया, मतलब उनका प्रमोशन बंद कर दिया गया था। उच्च न्यायालय द्वारा हमारे बक्सर के कुछ साथीगण उसमें रिट करके उस लेटर को सेट असाइड करवाए, बट फिर भी बहुत सारे जिले बोल रहे थे कि वो बक्सर वाला केस में हुआ है, हम आपको नहीं देंगे, और इस तरह से बहुत जिलों में वो नहीं मिल पा रहा था। तो हमारे राज्य संघ के द्वारा उस लेटर को सारे जिलों को सर्कुलेट कराया गया, और लास्ट में फाइनेंस डिपार्टमेंट को वो अपनी चिट्ठी वापस लेनी पड़ी, जो संघ के तौर पे हमारी पहली मतलब जीत के तौर पे कह सकते वो थी। दूसरा, उसके बाद संघ ने हमारे बहुत मुजफ्फरपुर से हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं उमेश बाबू, उनके द्वारा एक LPA का आवेदन दिया गया था कि हमारा जो ग्रेजुएट पे का स्केल है, हमारा जो इसमें जितने भी क्लर्कियल कैडर के लोग हैं, उनका सबसे मेजर मुद्दा है कि हमारा सैलरी बहुत कम है, हमारी योग्यता के अनुरूप हमारा सैलरी नहीं है। तो उसके लिए अनफॉर्चुनेटली पास्ट में क्या हुआ उसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन हमारा आज तक वित्तीय उन्नयन जो होना चाहिए था एक हमारी योग्यता के अनुरूप, वो हमारा नहीं हो पाया। तो उसके लिए LPA फाइल किया गया था उमेश बाबू के द्वारा, वो एज ए सेक्रेटरी मुजफ्फरपुर यूनिट फाइल किए थे। उस LPA में बेजंत्री साहब ने ऑर्डर किया था कि आप लोग डिपार्टमेंट को लेटर दीजिए, और वो लेटर को मतलब उस लेटर पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एक ऑर्डर पास करे। तो ये तो हुआ तब उमेश बाबू का काम, लेकिन उससे पहले हमारे जो भूतपूर्व महासचिव हैं, जो अभी तत्कालीन संयोजक अश्विनी जी, उनके द्वारा पहले ही वित्त विभाग में बहुत ज़्यादा इस चीज़ को परस्यू किया गया था। तो उस परस्यूएंस में क्या हुआ था कि वित्त विभाग एक लेटर हाईकोर्ट को लिख दी थी कि आप इसमें हमको गाइड कीजिए कि हमको क्या करना चाहिए, अपना मंतव्य दीजिए, स्पष्ट मंतव्य। और अनफॉर्चुनेटली स्पष्ट मंतव्य हमारे भूतपूर्व महासचिव अपने कार्यकाल में वो नहीं पूरा करा पाए थे। तो उन्होंने वो दिशा निर्देश मुझे दिया था कि अब इसको आप आगे बढ़ाइए, और मैं मतलब अध्यक्ष महोदय, और उस टाइम मुझे पटना में जो भी पटना के हमारे वरिष्ठ साथी अवधेश सर थे और रईस थे और बाकी जो भी लोग थे और अविनाश, ये सब मिल के हम लोग आप लोगों को यह जताते हुए खुशी होगी कि उस टाइम पहली बार इस राज्य संघ के इतिहास में आप हमारे JD1 जो अमानुल्लाह साहब थे, उन्होंने रजिस्ट्रार एडमिन, रजिस्ट्रार जनरल और संघ के 3 पदाधिकारी को वो बोले थे, बट हम 2 ही लोग जा पर गए थे, उनके साथ बोले थे आप प्रॉपर मीटिंग कीजिए और ये चिट्ठी निकालिए कि कैसे इनको हम ग्रेजुएट पे दे सकते हैं। पहली बार रजिस्ट्रार जनरल संघ के लिए वेट कर रहे हैं, वो आपके साथ चैम्बर में बैठ के, और वहाँ पे हम इस चीज में सफलता पाए कि आप लोग वो लेटर देखे होंगे कि जिसमें था कि सब अब इनको प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से हमारा जो पिटीशन था कि हमको सचिवालय के जो सहायक हैं उनके समतुल्य वेतन दिया जाए, तो उसको माननीय उच्च न्यायालय ने स्वीकृत करते हुए वो चिट्ठी को प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से इम्प्लीमेंट करने के लिए फरवरी महीने में चिट्ठी लिखी थी रजिस्ट्रार जनरल को, जो चिट्ठी पे लॉ डिपार्टमेंट अपनी नोटिंग करके उसको वित्त विभाग में भेजा है, और वित्त विभाग अभी उस पर कोई डिसीजन नहीं ले रहा है। अब इसमें आगे क्या करना है, अभी तक ये भी आप लोगों का आरोप रहा था कि संघ, राज्य संघ 2-3 लोगों का संघ बन गया है, 2-3 लोग अपने मन से डिसाइड कर लेते हैं और उसमें सारे राज्य संघ को झोंक देते हैं। तो इसी में एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग के बाद ये निर्णय लिया गया कि आगे की कार्यवाही जो भी करनी है वो पूरे आम सभा की सहमति से ही करनी है, क्योंकि ये सिर्फ मेरा संघ या संयोजक महोदय या अध्यक्ष महोदय का संघ नहीं है, आप सबका संघ है। तो आपका जो भी विचार है इसमें, इसीलिए हर जिलों से बुलाया गया और हर जिले के एक